मसीह संदेश सुनने वाले सभी मसीहों को यीशु नमस्कार। मसीह संदेश में आज हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय 15 पद से 19 पद को देखेंगे कि आज बाइबल हमसे क्या कहती है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय 15 पद से लेकर 19 पद। भोजन के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमने को चरा। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे भेड़ों की रखवाली कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उसने उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरे भेड़ों को चरा। मेरे प्रियो, क्रूस में दुख उठाने के बाद तीसरे दिन मृतकों में से जी उठकर यीशु मसीह 40 दिन तक अपने चेलों को दिखाई देते रहे। यह घटना तिब्रियास झील के किनारे यीशु और चेलों के साथ भोजन की बात की है। भोजन के बाद यीशु ने शमौन पतरस से 3 सवाल किए। हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? और तीसरी बार यीशु ने पूछा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और पतरस ने यीशु से कहा, हाँ प्रभु, मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। और यीशु ने उससे कहा, हे पतरस, मेरे मेमने को चरा, मेरे भेड़ों की रखवाली कर और मेरे भेड़ों को चरा। यीशु के ये 3 सवाल यीशु ने सिर्फ पतरस से ही पूछे। इसके 2 कारण थे। आइए आज उन 2 कारणों को हम देखें और सीखें कि आज वचन हमें क्या शिक्षा देती है। पहला कारण, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 72 पद। तब तुरंत दूसरी बार मुर्ग ने बांग दी। पतरस को वह बात जो यीशु ने उससे कही थी स्मरण आई। मुर्ग के 2 बार बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वह इस बात को सोचकर रोने लगा। मेरे प्रियो, यीशु को पकड़वाते जाते ही भय से पतरस ने यीशु का 3 बार इनकार किया, जिसके बारे में यीशु ने उसे पहले ही बता दिया था। और जब उसे महसूस हुआ कि वह झूठा ठहरा तो वह रोने लगा। पर अब उसके लिए देर हो गई थी, क्योंकि यीशु को क्रूस पर चढ़ाने की तैयारी हो रही थी। वह शर्मिंदा था। वह अपराध बोध में रहा कि वह यीशु के पास अपने इनकार का पश्चाताप ना कर सका। और यीशु की मृत्यु के बाद सभी चेले की तरह पतरस अपने मछली पकड़ने की पुरानी व्यवसाय की ओर लौट गया। और तब तीसरे दिन मृतकों में से जी उठकर यीशु तिब्रियास झील में चेलों को दर्शन दिया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय 7 पद। तब उस चेले ने, जिससे यीशु प्रेम रखता था, पतरस से कहा, या तो प्रभु है। शमौन पतरस ने यह सुनकर कि वह प्रभु है, कमर में अंगरखा कस लिया, क्योंकि वह नंगा था, और झील में कूद पड़ा। वचन बताती है कि पतरस यीशु को देखते ही झील में कूद पड़ा, क्योंकि अपने अपराध के बोध में वह शर्मिंदा था कि यीशु से कैसे नजर मिलाए। पर मेरे प्रियो, यीशु पतरस के पास खुद चल कर आए। उसके अपराध बोध को यीशु ने दूर किया। यीशु ने पतरस से यह नहीं कहा कि हे पतरस, देख, मैंने कहा था कि तू मेरा इनकार करेगा, बल्कि उसने पतरस से यह पूछा कि हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे इन सब से बढ़कर प्रेम करता है? क्योंकि यीशु नहीं चाहते थे कि वह अपने आप को अपराधी समझे। यीशु ने उसके पाप को स्मरण नहीं किया और ना ही उसे स्मरण दिलाया। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि यीशु ने पतरस से 3 बार एक ही सवाल किए कि हे पतरस, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? मेरे प्रियो, यीशु के ये 3 सवाल पतरस के 3 बार इनकार करने का रूपक था।
क्योंकि रोमी सिपाहियों और यहूदियों ने भी पतरस से इसी प्रकार के सवाल पूछे थे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय 17 पद। उस दासी ने जो द्वार पालनी थी पतरस से कहा, कहीं तू भी इस मनुष्य के चेलों में से तो नहीं है? पतरस ने कहा, मैं नहीं हूं। दूसरी बार यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय 25 पद में लिखा है, समौन पतरस खड़ा हुआ आग ताप रहा था। तब उन्होंने कहा, कहीं तू भी उसके चेलों में से तो नहीं है? पतरस ने इनकार करके कहा, मैं नहीं हूं। तीसरी बार यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय 26 पद, महायाजक के दासों में से एक जो उसके कुटुंब में से था, जिसका कान पतरस ने काटा था, बोला, क्या मैंने तुझे उसके साथ बारी में नहीं देखा था? पतरस ने फिर इनकार करके कहा, मैं नहीं हूं। मेरे प्रियो, इन 3 सवालों का शाब्दिक अर्थ यह था कि क्या तू यीशु के साथ था? क्या तू उससे प्रेम करने वाला है? और पुनरुत्थान के बाद तिबिरियास झील के पास यीशु ने यही सवाल फिर से एक बार पतरस से पूछा, हे पतरस, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? मेरे प्रियो, यीशु अपने प्रेम करने वालों के लिए कितना अद्भुत है। यीशु के ये सवाल पतरस के पिछले सवाल के इनकार, अपराध और पाप के बोध को मिटा दिया और साथ ही पतरस को अपराधी होने का बोध भी करने ना दिया। जैसे बाइबल भी कहती है, इब्रानियों की पुस्तक उसका 8 अध्याय 12 से 13 पद, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत होऊंगा और उनके पापों को फिर स्मरण ना करूंगा। नई वाचा की स्थापना से उसने प्रथम वाचा को पुरानी ठहरा दिया, और जो वस्तु पुरानी और जिन हो जाती है उसका मिट जाना अनिवार्य है। मेरे प्रियो, इसलिए यीशु ने पतरस को दर्शन दिए और सिर्फ 3 सवाल ही पूछे ताकि उसके 3 पापों को मिटा सके, और साथ ही पतरस को अपनी कलीसिया की महिमा और जिम्मेदारी भी सौंपी और कहा, मेरे मेमने को चरा, मेरे भेड़ों की रखवाली कर, मेरे भेड़ों को चरा। मेरे प्रियो, यीशु हमसे प्रेम करते हैं। वह आज पतरस की तरह हमारे पापों को मिटाना चाहते हैं, और वह इतना महान है कि वह हमारे पापों को स्मरण नहीं करता है, और यहाँ तक ना ही वह हमारे अपराधों की उठाईगिरी करता है। वह प्रेम करने वाला प्रभु है। यीशु खुद आपके लिए आया है कि आपके शर्मिंदगी को मिटा डाले। क्या आप तैयार हैं? क्या आप यीशु से प्रेम करते हैं? परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए जो तेरी कृपा और भलाई से हमने पाई है। हे पिता, आज के वचन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ये यीशु के आदित्य प्रेम जो उसने हमसे किया अद्भुत है। यीशु मसीह सच में श्रेष्ठ परमेश्वर है। उसने अपने मित्र पतरस के मन की दुविधा, पाप, शर्मिंदगी को अपने ऊपर उठा लिया। यीशु ने पतरस के इनकार को उसके लिए हाँ और आमीन में बदल दिया। यीशु ने पतरस के पापों को स्मरण नहीं किया, बल्कि अपने प्रेम से उनके पापों को ढांप लिया। हे पिता, आज हम सभी मसीह संदेश सुनने वालों के जीवन में भी वही महिमा और प्रताप को ठहरने दे। हमारे पापों और गुनाहों को तो स्मरण ना रख, बल्कि पतरस की तरह हमें भी अपने पापों के प्रति उठे शंकाओं से मुक्त कर। हमारे गुनाहों के जंजीर को तोड़कर हमें स्वतंत्र कर। हमारा प्रेम यीशु के लिए सच्चा और निष्पाप हो। हे पिता, मसीह संदेश सुनने वाले सभी जीवनों को तेरे हाथों में देते हैं। उनकी सुधि ले और उन्हें आशीषित कर। तेरा प्रेम उनमें बना रहे और उनका प्रेम तुझ में बना रहे। हे पिता, यीशु के मुख का प्रकाश तेरे प्रेम करने वालों पर हमेशा प्रकाशमान ठहरे। हे पिता, हम पर दया कर और इस प्रार्थना को अपने प्रिय पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से ग्रहण कर। आमीन, आमीन।